स्पोंजिया जो होता है ना, ये रेस्पिरेशन पे सबसे बेस्ट वर्क करती है। इसका जो स्पेरापेक्सन होता है, ये रेस्पिरेशन हो गया, ग्लैंड्स हो गए, हार्ट हो गया, इस पर ये सबसे बेस्ट काम करता है, समझे। और ट्यूबरकुलर डायथिसिस के जो पेशेंट होते हैं, जिनको ट्यूबरकुलोसिस होने की प्रवृत्ति होती है, उस पर बहुत बेटर काम करता है। और विशेष रूप से जो बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चों को होने वाली बीमारी, उस पर ये बेस्ट काम करता है, ठीक है। और जो फिजिकल, वो जो इसका फिजिकल मेकअप होता है, थोड़ा सा लैक्स फाइबर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये होता है। और दूसरी चीज जो ग्लैंड्स पे काम करता है, तो उसमें स्वेलिंग हो जाता है ग्लैंड्स में, जैसे वाइटर हो गया, तो थायराइड ग्लैंड का इंलार्जमेंट हो गया ना, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स हो गया, उस पर ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, रेस्पिरेशन का सबसे बेस्ट वर्क है क्या है कि इसको जो कफ आता है, खांसी जो आती है, तो पेशेंट दिन भर तो ठीक है, खांसी आएगी, कफ आएगा, लेकिन जो ही रात होती है, विशेष रूप से आधी रात के पहले, जो पेशेंट लेटेगा तो उसको अफनाहट होने लगेगा, सफोकेशन फील होगा, उठ के पेशेंट बैठ जाएगा, एंजाइटी होगा, सफोकेशन होगा, उठ बैठ जाएगा, वो बैठ के आगे की तरफ झुक जाएगा। फिर यहाँ आप जो है आर्सेनिक से कंफ्यूज हो जाओगे। ये बड़ी कीनोट्स है। और पेशेंट डरता है, सोने नहीं जाता है, डर लगता है उसको कि कहीं फिर वो ऐसा अटैक ना आवे, ठीक है। तो ये इसका जो है पिक्यूलियर सिम्टम होता है, ठीक ना। सांस लेता है जैसे लगता है कोई स्पंज के थ्रू सांस ले रहा है। और जो भी मानसिक वर्क तनाव ले लिया, एक्साइटमेंट, मेंटल एक्साइटमेंट से इसकी जो खांसी होती है, कफ होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और इसके जो सिम्टम सोने जाता है या सोने में बढ़ जाता है, वहां पर तुम देखोगे लैकेसिस भी है, लेकिन और चीजें हैं जो हमको अलग करती हैं लैकेसिस से इसको, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरी चीज, इसकी जो खांसी आती है ना, परफेक्ट एकदम ड्राई आती है, जैसे लगता है लकड़ी कोई आरी चलाई जाती है ना, उस तरह की खांसी, एकदम ड्राई, पूरी तरह से ड्राई एज हॉर्न, इस तरह की खांसी आती है इसको, ठीक ना। जो खांसता है पेशेंट, तो कोई म्यूकस यहाँ पता नहीं चलता है कि कोई घड़घड़ाहट नहीं होती है, जो म्यूकस रेल्स नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे लगता है। और मीठा खा ले, ठंडी चीजों से, मीठे से इसकी खांसी जो है बढ़ जाती है। और वार्म वाटर से, गर्म पानी से इसको जो है आराम मिलता है, ठीक है। और स्मोकिंग कर लिया, लेट गया, तुरंत कफ इसका इंक्रीज कर जाएगा, एग्रेवेट कर जाएगा ये। और ठंडी हवा से तकलीफ इसकी बढ़ जाएगी, बोलने से, बात करने से, निगलने से, ठीक है, इसकी खांसी बढ़ जाती है। और खाने और पीने, गर्म चीज खाने से इसको आराम मिलता है, ठीक है। अब ये भी चीज देखो, इसका सोर थ्रोट की बहुत अच्छी दवाई है ये। अगर ये क्या हुआ कि मीठा वगैरह ले ले, ठीक है, मीठा ले लेता है, मीठा अगर खा ले तो इसकी खांसी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और ये होता क्यों, सफोकेशन अक्सर क्या होता है कि थायराइड जो ग्लैंड होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब ये इंक्रीज करके यहाँ चिन तक आ जाएगा। अब इसकी वजह से पेशेंट को अफनाहट होने लगता है, सफोकेशन फील होगा, ज्यों लेटेगा सफोकेशन उसका बढ़ जाएगा, उठ के बैठ जाएगा। रात है, रात इसके लिए भयावह होती है, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी सब होने लगता है, उठ के बैठ जाएगा। यहाँ फिर आप जो है आर्सेनिक से कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन आर्सेनिक में जो मोडलिटी होती है, मिडनाइट के थोड़े से पहले या मिडनाइट के बाद, या मिडनाइट एट द मिडनाइट टाइम में। दूसरी चीज, आर्सेनिक में फियर ऑफ डेथ होता है, और भी चीजें हैं, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बार बार पानी मांगेगा, हाँ, ड्राइनेस हो जाता है, उस थोड़े अलग सिम्टम होते हैं। और इसको चूंकि ये इतना स्वेल कर जाता है कि उसको सफोकेशन होने लगता है, अंदर भी स्वेलिंग होती है, बाहर भी स्वेलिंग होता है, उसकी वजह से सांस नहीं ले जाता है उसको, पेशेंट को, ठीक है। तो ये होता है इसको। और दूसरी चीज, क्रुप एक होती है बच्चों में, अक्सर सूखी खांसी जो होती है इसको क्रुप बोलते हैं। वो कब होता है, जब उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, अक्सर बच्चों में होता है, वैसे तो किसी को हो सकता है, एनेक्सियस होता है, वीजिंग रेस्पिरेशन होता है उसको। और जब इंस्पायरेशन करता है, सांस अंदर लेता है,
तो इसके सिम्टम बढ़ जाते हैं। और वहीं सांस निकालने में अगर सिम्टम बढ़े तो एकोनाइट। तो क्रूप में 3 दवाइयां आती हैं, एकोनाइट, स्पोंजिया और हीपरसल्फ। हीपरसल्फ तो अगर कहीं गए, अचानक कोल्ड एक्सपोजर हो गया, सडन अटैक हुआ, एकोनाइट। उसके बाद का स्टेज है एकदम सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, एकदम ठंड से बढ़ जा रही है, ठंडा चीज लेने से बढ़ जा रहा है, लेटने में अफनाहट हो रही है, लेटने में सिम्टम बढ़ जा रहे हैं इसके, और एकदम ड्राई है, ड्राई कफ है, एकदम बिल्कुल म्यूकस नहीं आ रहे हैं, वहां आपका स्पोंजिया का रोल हो सकता है। इसके बाद हीपरसल्फ आएगा। हीपरसल्फ में लूज कफ जब आने लगता है, रेटलिंग होती है, और हीपरसल्फ जो है ये टुवर्ड्स दी मॉर्निंग के टाइम इसका जो है एग्रावेशन होता है, ठीक है। और इसका एग्रावेशन बिफोर मिडनाइट होता है। अब बिफोर मॉर्निंग जब आप जाओगे तो हीपरसल्फ, और हीपरसल्फ में आपको रेटलिंग मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, हर्ट में जब आप देखोगे तो हर्ट के भी सिम्टम इसके आते हैं। पैल्पिटेशन होगा और जबरदस्त पेन होगा, वायलेंट पेन। पैल्पिटेशन में क्या होगा, जबरदस्त पेन होगा, सांस नहीं ले पाएगा, ऐसे गैस्पिंग रेस्पिरेशन होगा इसको। रात में अचानक उठ के बैठ जाएगा, सफोकेशन होगा, एंजाइटी होगी। अगर तुम पूरा एनालाइज नहीं करोगे तो उठा के आर्सेनिक दे दोगे। वो किसकी वजह से होता है, वाल्वुलर इनसफिशियंसी की वजह से। जब वाल्व में डैमेज हो जाते हैं, हर्ट के वाल्व खराब होने लगते हैं, या जितना वर्क करना चाहिए नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी होते हैं। मेंसेज के पहले, मेंसेज के दौरान पैल्पिटेशन होता है इसको। एंजाइना की बहुत शानदार दवा है, एंजाइना पेक्टोरिस। चेस्ट पेन होता है, हार्ट पेन, जिसको हार्ट अटैक एक तरह से बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंट्रैक्टिंग पेन होता है उसको। ऐसा लगता है कुछ सिकोड़ रहा है, एकदम कंट्रैक्टिंग पेन, फाइंड कर जाता है पेशेंट, ठीक है। सफोकेशन होने लगता है उसको, ठीक ना। एंजाइटी होती है, पसीना होता है, और ये आधी रात के बाद सिम्टम इसके बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो स्वेलिंग हो जाता है, टेस्टिस स्वेल हो जाता है, ब्रूस्ड होता है, स्क्वीज्ड आफ्टर, कब होता है, सप्रेस्ड गोनोरिया के बाद, या आर्पाइटिस हुआ है और उसको अच्छे से ट्रीट ना किया गया हो, उसमें हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 जगह, रेस्पिरेशन पे, हार्ट पे, ग्लैंड्स पे, वहां पे काम करती है। ग्लैंड्स आपका, और ये हो गया थायराइड ग्लैंड्स हो गए, जितने भी ग्लैंड्स हैं मुख्य रूप से। और इसका जो रिलेशन होता है, ये एकोनाइट के बाद अच्छा वर्क करता है ये, हाँ, एकोनाइट और हीपर के बाद, ठीक ना। और इन कफ में जहां भी ड्राइनेस मिलेगा, तुम्हें, आपको जहां भी ड्राइनेस मिलेगा वहां ये अच्छा काम करेगा। लेकिन जब ड्राइनेस के बाद म्यूकस आने लगे, रैटलिंग साउंड होने लगे, वहां आपका हीपर का जो है वर्क आएगा, ठीक है। बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं आर्निका से, आइडम से, लैकेसिस से, नक्स मॉस्केटा से, ठीक है। वहां से आप तुलना कर सकते हैं। ये आपका स्पोंजिया हुआ। तो किसी मेडिसिन को जानने से पहले उसका मेन 3-4 चीजें आप जानो, उसके आधार पर दवा आप दे सकते हैं। थैंक यू।